करता हूं यदुवंशियों की सबसे धार्मिक पीठ श्रीमद् महापुराण पर विराजमान आदरणीय शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि नवलपुरा में जब बचपन में आते थे तब महाराज ऐसे ही खड़े थे और आज हम देखने गए तब भी ऐसे ही खड़े हैं। तो कई पीढ़ियां निकल गई होंगी, हमें लगता हमारे नाते रिश्तेदारों की, लेकिन ब्रह्मदेव महाराज का आज इतना विकास हो गया कि श्रीमद् भागवत का आयोजन और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा या उनकी मूर्ति भी स्थापित हो गई है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब हमारे परिवारीजनों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, सब पर भगवान कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इन सब की कामनाएं पूर्ण हो। इस श्रीमद् भागवत के आयोजन में यहाँ उपस्थित मेरी माताएं बहनें, मेरी मामी होंगी, कुछ नानी होंगी, बहनें हैं, माई होंगी, सभी रिश्तेदार हमारे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको अपना आशीर्वाद दें, इन सब पर आपकी कृपा बनी रहे। मैं बहुत देर से श्रीमद् भागवत के आयोजन को सुन रहा था और मेरा कहीं ना कहीं भागवतों में जाना ज़्यादा होता है क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। कटैयापुरा वाले हनुमान जी हमको कहीं ना कहीं भागवतों में जरूर भेज देते तो मैं पहुंच जाता हूं। लेकिन मैं अपनी माता बहनों से एक बात जरूर चर्चा जरूर करूंगा कि यदुवंश की सबसे धार्मिक पीठ श्रीमद् भागवत महापुराण है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की सभी कथाएं आती हैं कि भगवान ने इस सृष्टि में जितने भी अवतार धारण किए हैं उन सब अवतारों की कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में आती हैं। अकेले भगवान कृष्ण की नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान के और भी जितने अवतार धारण हुए हैं सब कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में आती हैं। इतनी बड़ी कथाएं 7 दिन में माता बहनों पूर्ण नहीं हो सकती। तो आचार्य जी भी व्यासपीठ से कुछ कुछ कथाएं आपको सुनाते होंगे, बताते होंगे, समझाते होंगे। उन कथाओं का आपने श्रवण किया, सोचा, समझा और 7 दिन में कुछ न कुछ प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सिर्फ इसलिए नहीं है कि नमलपुरा चौपला के लोग निकले 7 दिन बढ़िया आनंद ढोलक चिमटा को आनंद लो और 7 दिन भंडारो करो, खाओ और भागवत समाप्त हो गई, यही सोच रहती है क्या? भागवत का मतलब भगवान का दर्शन और भगवान की उन लीलाओं का वर्णन जो भगवान ने इस कलयुग में भवसागर से पार होने के लिए भगवान की जो कथाएं हैं उन कथाओं को आप तक के पहुंचाने का माध्यम श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भागवत के 7 दिन के आयोजन में अगर माताएं बहनों आपने कोई अच्छी चीज इससे ग्रहण न कर पाई, अपनी कोई बुराई छोड़ी नहीं, कुछ धार्मिक आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपको धर्म का ज्ञान नहीं हुआ, तो ये ब्रह्मदेव महाराज में पूरे गांव के शास्त्री जी 7 दिन कथा कह रहे और करने वाले और कराने वालों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए 7 दिनों में। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी कथा इसी में आती है और जहां राम की कथा आती है तो माता सीता की भी कथा आती है। इस कलयुग में आप माता सीता सती अनुसुईया के रूप के, भाई वो भी मेरी माता का रूप है, आप भी माता का रूप है, उनके जैसे नहीं बन सकते। मैं तो स्वीकार करता हूं क्योंकि कलयुग में मौसम ठीक नहीं, आपका खाना शुद्ध नहीं, वातावरण अच्छा नहीं, तो कुछ न कुछ समय का भी असर होता है। लेकिन माता सीता सती अनुसुईया ने जो रास्ता हमको दिखाया है, हमारी बहनों को उस पर कम से कम चलना तो चाहिए, हमको प्रयास तो करना चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं इसलिए सिलसिला कह रहा हूं क्योंकि मेरी जड़ नवलपुरा है, हम तो यहीं से भाई दाना पानी खाए और 1 रुपया में नवलपुरा के लोग 1 रुपया में पौधे ही रखवाते, जो शीशिया है कहूँ इन पे जमुनी है तो ही पौध रखवाते हम तो यहीं रखाते। तो हम तो नवलपुरा से निकले, तो जो आपके आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुआ है तो मैं चाहता हूँ तेरा तुझको अर्पण, तो मेरी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ प्राप्त हो, मिले। मैं थोड़ा इसलिए विस्तृत कहता हूँ, आपकी कथा 5-10 मिनट के लिए शास्त्री जी रोक दिए हमने। मैं इसलिए कहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो वनवास हुआ लेकिन माता सीता को तो हुआ नहीं था। रामायण इसका प्रमाण है कि सीता को तो वनवास नहीं हुआ, वनवास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हुआ। लेकिन सीता जी ने क्या कहा कि मेरे पति जिस स्थिति में जहां रहेंगे मैं भी अपने पति के साथ वहीं जाऊंगी, क्योंकि पत्नी का स्थान पति के साथ है। तो माता सीता हम राम जी के साथ गई, दुष्ट रावण उनको हर ले गया,
रावण ले जाने के बाद लंका ले गया और लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बांदरों की सेना तैयार की, हनुमान जी को साथ लिया, रावण से लड़े, सीता माँ को छुड़ा के लाए। अग्नि परीक्षा माता सीता को देनी पड़ी क्योंकि कुछ दिनों बिना पति की आज्ञा से दूर रही थी वो लंका में, तो अग्नि परीक्षा देके राम जी के पास आई। तब भी आरोप लग गया धोबी के कहने से कि राम जी ने सीता बिठा ली, ऐसे सब लोग अपनी पत्नी बाहर रहेगी और बिठा लेंगी तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा। तो जब ये दुष्प्रचार होने लगा तो माता सीता ने, लोग ये कहते हैं कि राम जी ने सीता को छोड़ दिया। आज मैं बात इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया था। माता सीता, जब आप रामायण पढ़ेंगे और देखेंगे, राम जी की अनुमति ली कि मेरी वजह से मेरे पति की बदनामी हो रही है, लोग गलत बातें कर रहे हैं, तो माता सीता ने राम जी से अनुमति ली और स्वयं वन को चली गई राम जी से आज्ञा लेके। राम जी ने उन्हें नहीं निकाला। ये गलत लोग धारणा करते माता सीता कि मेरी वजह से मेरे पति पर आरोप लगाया जा रहा है, तो माता सीता गई वन में। अब सुनिए, बन गई, बिठूर घाट पर रही, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। उनका नाम रखा गया लव और कुश। जब लव कुश को जन्म दिया और लव कुश वन में रहे, भाई वहां राज ठाकुर तो थे नहीं, राजा के पुत्र थे, सीता मैया के बेटा थे, लेकिन वन में रहे, लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि बिना पिता के भी बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है बच्चों की। तो माता सीता ने उन बच्चों को बहुत शिक्षा दी कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेना को, उनका सुबह का यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और राम जी की पूरी सेना हरा दी। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, भरत जी बेहोश हो गए, हनुमान जी को उन्होंने बांध दिया। और राम जी जब युद्ध करने आए तो राम जी से पूछा कि किस कारण से तुमने माता सीता को जाने की अनुमति दी? जब तुमने अग्नि परीक्षा करा ली थी तब भी लोगों के कहने से तुमने सीता को वन में भेज दिया, ये क्यों किया? तो राम जी का भी युद्ध स्टार्ट होने ही वाला था, लेकिन गुरु आ गए, रोक दिया। तो लव कुश ने अपनी मां का सम्मान वापस कराया राम की सेना से लड़के। कैसे कराया? अगर लव कुश शिक्षित न होते, पढ़े लिखे न होते, उनको ज्ञान न होता, तो क्या अपनी माता सीता का वो सम्मान वापस करा सकते थे? नहीं करा सकते थे। तो माता सीता ने अपने पुत्रों को बहुत शिक्षा दी, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और अपनी माता का सम्मान वापस लाए, और लव कुश दोनों बाद में राजा बने। भगवान श्री राम ने भी माता सीता को स्वीकार किया। बहुत लंबी कथा है, मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि मेरी माताएं बहनें अब सीता सती अनुसुईया जैसी बनेंगी कैसे? अब उनमें वो ज्ञान, वो धारा प्रभावित होगी कैसे? मेरी जितनी बहनें बैठी सबकी फेसबुक पे, इंस्टा पे आईडी होगी। जब तुम इंस्टा और फेसबुक पे रील में बनोगी तो तुम्हारे जीवन का रोल क्या हो जाएगा? ये शिक्षा आपको किसी ने दी? जब आप पल पल की रील बना के आप फोन पे डालोगी तो जीवन का रोल खराब हो जाएगा। जिस परिवार की आप इज्जत हो, जिस परिवार का आप सम्मान हो, जो पिता तुम्हें गर्व से कहता कि फलानी मेरी बेटी है, देखो पढ़ लिख के अच्छे नंबर लाई, उसका चरित्र अच्छा, वो अच्छी है, उस पिता को क्या मुंह दिखाने लायक वो रहता है जब आप नचते हुए रीलें डालती हो? जब आप फेसबुक पे आईडी बना के आप फेसबुक पर अपना प्रचार प्रसार कर रही हो मेरी बहनों, तो क्या सम्मान आपके परिवार का रहेगा? मैं आपसे ये नहीं कहता कि तुम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता तुम उसका सदुपयोग न करो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। उसकी जो आवश्यकता है धार्मिक